अपनी जगह पर बैठकर भगवान शिव का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करेंगे। शिव महापुराण के मूल मंत्र का जाप करते हुए बाबा से निवेदन करें, बाबा मेरे हृदय की बात को स्वीकार कर कर मेरे हृदय में जो भी मन का भाव है उसको पूर्ण करिए, जो दुख है जो कष्ट है उसको मिटा दीजिए। बाबा से निवेदन करेंगे। अली बैजनाथ बाबा की ये पावन धरा पर जो अपन कथा कर तत्व ग्रहण कर रहे हैं भाव से उसमें बाबा से निवेदन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कर हृदय से कही गई बात शिव स्वीकार करते हैं। जैसे जनाबाई ने भगवान विट्ठल से पांडुरंगा से हरि विट्ठल से कहा, और मेरे पांडुरंगा मेरे हरि विट्ठल जनाबाई के लिए हर पर हर घड़ी हर क्षण तैयार है। आप कहेंगे वो सुनेगा। गुणगान किया, बहुत सुंदर बात आती है शिव महापुराण की कि माँ भगवान शंकर के तेज पुंज से गंगा जी के जल से श्री षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य हुआ। कितना तप माता पार्वती जी ने किया है, कितना तप माता गंगा जी ने किया। जब बहुत व्याधियों में कोई प्रशासनिक व्याधियां हैं, प्रशासन से जुड़ी हुई परेशानियां हैं, कोर्ट अदालत प्रशासन आदि से जुड़ी जितनी जितनी व्याधियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, उससे निवारण के लिए अभिषेक शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान पर काली तिल चढ़ाकर जल चढ़ाया जाता है तो उसका जो फल है ये व्याधियों से मिटा जाता है। एक बात और याद रखिए, अदालत से पीछे ही नहीं छूट रहा और अपने को लग रहा है कि ये प्रशासनिक कार्य अदालत में कचहरी में ये केस चल रहा है, छूट ही नहीं रहा है। बहुत भगवान कुछ ऐसा कृपा करे, विजय प्राप्त हो और हम जीतें और ये टेंशन से मुक्त हो। तो कुछ दाने काली तिल के बेलपत्री के वृक्ष के नीचे
पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर भी चढ़ाया जाए। ज्यादा बार नहीं, कम से कम 2 या 3 शिवरात्रि हर महीने आती है, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है। रात्रि के समय पर जाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको तिल का दाना नहीं चढ़ाना है। दोपहर के समय, सुबह के समय, शाम के समय, प्रदोष काल के समय या सुबह, जैसा भी आपको समय मिले उसके अनुसार आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव लिंग का छोटा सा निर्माण कर कर तिल के दाने समर्पित कर कर उस शिवलिंग को विसर्जन कर। काशी में एक तिलकेश्वर महादेव का भी मंदिर है काशी के अंदर, जहां पर भगवान शंकर का, और वो मंदिर कोई साधारण नहीं है। काशी के कुछ गिने हुए मंदिर में जहां पर भगवान स्वयंभू विराजमान है और अपनी आकृति बढ़ा रहे हैं, ऐसे तिलकेश्वर महादेव काशी में विराजमान है। उनके दर्शन का महत्व क्यों है कि जब कोई प्रशासनिक गतिविधियां गड़बड़ होती है या प्रशासन से जुड़ी हुई या अदालत की कोई बात होती है या अदालत आदि में कोई केस चल रहा होता है, तब तिल का प्रयोग या तिलकेश्वर महादेव का दर्शन मूल माना। यहां तक स्मरण रहे आप लोगों को कि जब कभी आपको ऐसा महसूस हो कि बच्चे गलत संगत की ओर जा रहे हैं, गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं और व्यसन में डूब रहे हैं, या व्यसन की ओर जा रहे हैं, या वेश्यावृत्ति में, या मदिरापान में, या जुए में, या मांसाहार में, या गलत संगत में बच्चे पड़ रहे हैं, उस जगह पर भी तिल्ली को पीस कर शिव का लेपन कर कर फिर जल का समर्पण कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि ये मंदिर में जाकर करें, आप अपने घर में भी कर सकते हैं। उससे भी परिवार में स्नेह बढ़ता है, संगत जो गलत हो रही है उसे छूट जाता है। आप लोग रोज जो शिव जी को जल चढ़ाने जाते हैं, शंकर भगवान को जल चढ़ाते हो, प्रतिदिन शिव मंदिर में जाते हो, तो भगवान शंकर को जब जल समर्पित करते हो तो ये शिव जी का विशेष ही तो है प्रतिदिन। जितना तब माता पार्वती जी ने करा है, उतना ही उससे भी अधिक तप माता गंगा जी ने करा है शंकर का। दोनों बहनें, दोनों का स्नेह शिव जी के प्रति है। पार्वती जी भी शंकर भगवान को स्नेह करती है और गंगा जी भी भगवान शंकर को स्नेह करती है। पार्वती जी भी भगवान शंकर को पति बनाना चाहती हैं और माता गंगा भी भगवान शंकर को पति बनाना चाहती है। पर गंगा जी के पति बनाने में पार्वती जी को मालूम पड़ा कि गंगा जी भगवान शंकर को पति बनाना चाहती हैं और मेरी सगी बहन है गंगा और ऐसा चाहती है, तो पार्वती जी ने थोड़ा सा अपनी सहेली से कहा कि कोई संत पर जल डाल देने से वो संत प्रसन्न हो जाते हैं, वर दे जाते हैं। तब गंगा जी ने सुन लिया और गंगा जी ने एक लोटा जल दुर्वासा बाबा पर डाल दिया। क्रोध में आ गए, श्राप दे दिया कि तुम मृत्यु लोक में स्त्री के रूप में नहीं रहोगी, जल के रूप में रहो। तो वो गंगा जल बन गई। गंगा बहुत रोई, बहुत। कई बार हमारा कोई काम नहीं होता, हम आस लगा के बैठे रहते हैं, वो काम नहीं होता तो हमको रोना आता। पर उस काम को यदि हम भगवान को समर्पित कर दें कि नहीं
काम नहीं हुआ ना, भगवान को समर्पित कर दो। भोलेनाथ जी के मंदिर में ये कहकर आओ कि तुम्हें अच्छा लगे वैसा करना, क्योंकि जैसे वो माता जी ने लिखा कि एक नौकरी छूटी और दूसरी नौकरी की जरूरत नहीं पड़ी, खुद का जॉब कर लिया। एक नौकरी छूटी तो उनको दूसरी नौकरी मिली तो अच्छा काम मिल गया। तो ये हम भगवान को छोड़ दे। भगवान के ऊपर एक पत्र आया, देखिए